और अभी सुकृति के फोन में हमारा वाटर बिल आया है से वापस आया। फिर रात को अचानक से उसने बहुत लाइक पूरा खाना खाया, दूध पिया सोने से पहले, और अचानक से उसने पूरा वॉमिट कर दिया। Give me a kiss. I love you. Bye bye. Well, how about some silver beet? Are you serious, Brian? We eat feet. Good morning everyone, welcome back to our channel, welcome back to a new vlog. हम लोग अभी डे केयर जा रहे हैं and we have so much to catch you up on. तो अभी पहले इसको ड्रॉप ऑफ कर देते हैं बिफोर इसका मूड थोड़ा बिगड़ जाए, उसके बाद मैं आपको गाड़ी में अपडेट देती हूँ। Ready? Yes, we need to wear. দুটো জুতো পরতে হয় না মামা, একটা জুতো পরে। Let go. Do you even know how to wear your shoe? We have to learn how to wear a shoe. Put up. I know, Mama. It's a bit sad. देखते बच्चे ना पाता छोटा ये कोट डिश। Mama. Yes, baby. Mama. Yes, baby. Mama. Yes. Mama. Yes. Mama. No. We'll go in Mama's car today. Now. ये ट्यूसडेज को बहुत तकलीफ होती है इसको लेके जाने में, बिकॉज इसका मन नहीं करता आफ्टर द वीकेंड। तो दिस इज हिज हाइडिंग स्पॉट एवरी टाइम। ये टेक्निकली हमारा एरिया भी नहीं है, नेबर्स का एरिया है। बच्चों के लिए घुसने के लिए काफ़ी इजी है, लेकिन खुद को काफ़ी प्रिकली सा आ जाता है। नो इट्स नॉट, कम ऑन लेट्स गो आउट। लेट्स ओ केयरफुल गेट योर बुक। चलो Alright, success. वापस अंदर जा रहे हैं बिकॉज हमको टॉयलेट यूज करना है। आई एम सो ग्लैड मैं अंदर गई थी क्योंकि मैंने खुद को मिरर में देखा एंड माई क्लोथ्स वर लुकिंग सो डर्टी, लाइक मेरा टॉप इतना गंदा सा लग रहा था। तो अभी मैंने चेंज किया एंड आई एम ग्लैड वी वेंट इन देयर, क्योंकि हमारा टॉयलेट वाला इशू भी हो गया बिकॉज ही इज टॉयलेट ट्रेनिंग, सो आई एनकरेज हिम टू यूज द टॉयलेट एज मच। और ये काफ़ी खुश भी है अभी। सो ऑलराइट, लेट्स गो। मैं अभी रूडी को ड्रॉप करके आई हूँ एंड इट वाज a bit hard because रूडी बहुत दिन बाद एंड दिस टाइम अराउंड ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद डे केयर जा रहा है एंड द रीजन इज दैट ही हैड गैस्ट्रो। मैं अपने एक दोस्त के घर आई हूँ उसके पौधों को पानी देने। वो इंडिया गई हुई है एंड हर प्लांट्स नीड सम लव, तो मैं उसी के लिए आई हूँ एंड पौधों को पानी देते देते मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट वीक क्या क्या हुआ। ये रात को अचानक से या खाली घर में ऐसी आवाजें आती है तो थोड़ा सा तो क्रीपी लगता है, बट आई नो इट्स द एयर, दैट्स व्हाट आई टेल माई सेल्फ। और मेघा ने नहीं बताया था कि उसके घर में भूत है, सो आई थिंक आई विल बी फाइन। लास्ट वीक ट्यूसडे जब रूडी वापस आया तो ही लुक्ड ऑल फाइन, ऐसा कुछ इशू नहीं था, मतलब डे कैसे वापस आया। फिर रात को अचानक से उसने बहुत लाइक पूरा खाना खाया, दूध पिया सोने से पहले, और अचानक से उसने पूरा वॉमिट कर दिया। सुप्रतीक और मैं थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन हमको लगा कि शायद एसिडिटी होगी। बट फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग डे केयर के लिए ऑलमोस्ट निकलने ही वाले थे, तभी अचानक से उसने फिर से वॉमिट कर दिया। एंड दैट इज़ व्हेन इट स्ट्रक अस कि समथिंग इज़ नॉट क्वाइट राइट। तो फिर हमने उसको, ये वेडनेसडे की बात है लास्ट वीक, हमने उसको डे केयर से रख दिया। उसको कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। फिर हमने सोचा नहीं, दिस इज़ समथिंग सीरियस, लेट्स जस्ट टेक हिम टू द डॉक्टर। और हमको पता था कि गैस्ट्रो आउटब्रेक हुआ है डे केयर में। नाउ फॉर दोज पीपल हु डोंट नो व्हाट गैस्ट्रो इज, इट्स लाइक अ डाइजेस्टिव इशू, बैक्टीरिया लाइक डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है, और इट्स हाईली कंटेजियस।
सो मुझे सस्पेक्ट हुआ था कि उसको गैस्ट्रो हुआ है। तो फिर हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए। फिर डॉक्टर ने नॉर्मल एक एंटी नोजिया मेडिसिन दिया ताकि वो वॉमिट करके सब कुछ निकाल ना दे। ठीक है, थर्सडे को फिर उसका डायरिया स्टार्ट हो गया। सो ऑब्वियसली डायरिया, डे केयर के रूल्स होते हैं, अगर आपको गैस्ट्रो या कुछ है या फिर सस्पेक्टेड केसेस है और आपका वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है, सो 48 आवर्स आफ्टर द लास्ट वॉमिटिंग या डायरिया सेशन के बाद ही आप उसको भेज सकते हैं। तो ऑब्वियसली फ्राइडे को भी उसका नहीं जाना है, फिर सैटरडे संडे मंडे तो वो घर ही पे रहता है। सो दैट गेव हिम अ लॉट ऑफ टाइम टू फील बेटर। हमने उसको ORS पिलाने की कोशिश की, करके फेंक दिया। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ORS, तो मैंने वो IC पोल्स खरीदे जिसमें ORS वाले लिक्विड है, वो भी नहीं खाया उसने। मैं ये बोल सकती हूँ कि उसका एपेटाइट इतना कम नहीं हुआ, वो थोड़ा सा लेथार्जिक था, लेकिन ऐसा नहीं था कि एकदम कोने में बैठा हुआ। वॉमिटिंग फाइनली आई थिंक सैटरडे को जाके ख़त्म हुआ। उसके बाद भी वी लाइक टिपटोइंग अराउंड इट, मेकिंग श्योर कि वो सोते टाइम दूध ना पिए या फिर ऐसा कुछ ऐसा ना खा ले जिससे उसको वॉमिट आए। सो वी वर जस्ट बीइंग वेरी केयरफुल। और फिर फाइनली आज मैं उसको छोड़ने वाली थी। मैंने फिर भी सोचा कि लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग, बट ही लुक्ड फाइन, तो मैं छोड़ के आई हूँ। देखते हैं, पता नहीं वो वहाँ पे जाके क्या करेगा। बच्चे तो डे केयर जाते ही उल्टी पॉटी सभी करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एनी वे दैट्स लाइफ विद अ टॉडलर। कभी गैस्ट्रो आता है, कभी RSV आता है, कभी कॉफ एंड कोल्ड आता है, कुछ भी आते रहता है। But yep, that is what happened last week. So we were very busy and we were kind of like a little worried about how things would go. Hello, my beautiful boy. Hello. I love you so much. You're so beautiful. Oh, giving me the cold shoulder. You will always feel loved around Simba. अगर आपने डॉग्स के साथ कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है इतना, you just know that they will love you unconditionally. ओके, तो ये था रूडी का साइड। वो तो ठीक हो ही गया है, दैट्स फाइन। बट उसके बाद हमारा वाटर बिल की स्टोरी है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था तो आपको पता है कि हमारा वाटर बिल नॉर्मली इतना सा आता है, लेकिन इस बार हमारा वाटर बिल आया $3,000। चलिए आपको उस रात को लेके चलते हैं जब हमको वो लेटर हमने देखा एंड दैट वाज व्हाट वाज आवर रिएक्शंस। अभी रात के 9 बजे है, हम लोग मूवी देख रहे थे और अभी सुप्रतीक के फोन में हमारा वाटर बिल आया है। हमारा बिल $3,000 आया है, पानी का बिल। 3,000? हाउ कैन दैट बी यार? पता नहीं। लास्ट ईयर इस टाइम हमने 830 लीटर पर डे यूज किया था। इस साल हमने 9,000 लीटर पर डे यूज किया है। 9,000? Where do you even use 9,000 liters of water? কোথায় যাচ্ছে কই জলগুলি? একটু দেখো, হয়তো লিক টিক কোথাও আছে। Maybe something's wrong. Do we want it to be a leak? Or do we want us to have actually? I have no clue. I think 2 चीज हो सकता है। या तो हम लोगों ने हमारा जो नया गार्डन का हमने लगाया है ठीक, उसके वजह से हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें कल एक बार चेक करना पड़ेगा, कि एक बार चला के चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी जाकर पहले बंद करके देखते हैं कि मीटर का रीडिंग चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर बंद करके मीटर का रीडिंग चेंज हो रहा है, दैट मींस देयर इज अ लीक, तो वो तो बड़ा प्रॉब्लम है फिर। दिस इज क्लियरली एन इशू जो मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें। अभी जा रहा हूँ पानी के मीटर के पास। तो मैंने घर के सारे टैप बंद कर दिए हैं और हमने मीटर रीडिंग चेक कर लिया है, लिख लिया है। तो अगर 15 मिनट के बाद अगर कोई मीटर रीडिंग में चेंज नहीं आया, मतलब प्रॉब्ली देयर इज नो लीक, मतलब हमारा यूसेज भी बहुत ज्यादा रहा है। तो आई होप वही हो एक्चुअली, लेकिन फिलहाल मेरे को पता नहीं क्या करना चाहिए। हम लोग कल
वाटर कॉप को फोन करूंगा दिन में to see if we can, like 3,000 is a big amount, so that we can phase it out in a few months अगर ऐसा possibility है. Let's see. Simba, now is the time to be our emotional support. एनिमल बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता सिम्बा को, जस्ट आर सपोर्ट इमोशनली. फिगर दैट आउट. मैं अभी 3,000 गए हैं. आई डोंट हैव द सेंस टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट. सो की होलो. The reading didn't change, so our usage has been high. तो कल फोन करेंगे वाटर कॉप को and we'll see what we can do. We'll let you know whether they have agreed for that or not. कल वर्क फ्रॉम होम मिलूंगा जिससे ये कॉल कर सकूं. आई होप वो देखने के बाद आप अप्रोप्रिएटली शॉक्ड है. हमारा रिएक्शन तो आपने देख ही लिया है. इस बार हम लोग पानी शायद बाहर से ऑफिस से भर भर के लाएंगे, डे केयर से भर के लाएंगे पीने के लिए. और गार्डन का तो छोड़ ही दीजिए, पानी हमको नहीं देना. एंड सिम्बा, यू माइट नीड टू हार्वेस्ट सम रेन वाटर. एंड दैट इज ऑल फॉर द वीडियो. वी होप यू लाइक्ड इट. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें. कुछ कॉमेंट में भी लिखिए तो फिर हम आपसे बात भी कर सकते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगेगा. And we'll see you for the next one. Bye bye.